आज एक मेरा सिलाई पे सूट आया है तो आज मैं वो सिलने जा रही हूँ। सिलाई भी गलत लग गई, अब वो धरनी पड़ेगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये पहनने का। देखो मालिश हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है। तो ये वीडियो लाए थे बट हानिया को इतना अच्छा लग रहा है कि हानिया वही पी रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपनी मतलब सिलाई से। तो आज एक मेरा सिलाई पे सूट आया है तो आज मैं वो सिलने जा रही हूँ। तो मैंने क्या आपके संग शेयर करती हूँ मैं। तो अभी पहले मैं भरूँगी मतलब गिट्टक जो इसमें धागा भरते हैं ना, नीचे मशीन में लगाते हैं, वो भरूँगी, फिर मैं सूट सिलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूट सिलना। और गाइस कल की 15 अगस्त बहुत अच्छी गुजरी, बहुत ही अच्छी गुजरी, लाजवाब गुजरी। तो चलिए जल्दी से हम सिलाई सूट करते हैं। तो जल्दी जल्दी भर लेते हैं फिर सिल देते हैं। तो मैं यहाँ पहले अपनी मतलब सिलाई की गिट्टकें जो होती हैं ना मशीन में जो लगती हैं, रील कहते हैं पता नहीं क्या, और सिटिल को भर रही हूँ। क्योंकि मैं सिटिल पहले ही 2-3 भर के रख लेती हूँ, जिससे कि बाद में बार बार भरने नहीं पड़े। और फिर बीच में हाथ रुक जाता है ना तो फिर वो स्पीड नहीं रहती, जो एकदम सिलते सिलते रहती है ना वैसी स्पीड नहीं रहती। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ अपनी सिटिल भर रही थी। और सिटिल मतलब मेरी वैसे तो मशीन से भरती हूँ बट मशीन का वो थोड़ा जाम हो रहा था तो मेरे हाथ से सही से खिंच नहीं रहा था, चल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं हाथ से ही भर लेती हूँ जल्दी। तो मैं यहाँ हाथ से भर रही थी और हानिया मेरे संग मस्ती कर रही थी। हानिया कैमरे में आके बहुत खुश होती है, इसे कैमरा बहुत पसंद है, अपने आप को निहारना इसे बहुत पसंद है। तो यहाँ हानिया से भी मैं बातें करती जा रही हूँ, सिटिल भरती जा रही हूँ। तो हानिया और हम दोनों मिलके काम कर रहे थे बट हानिया काम करवाती कम है, बिगाड़ती ज़्यादा है। और हानिया मतलब बार बार कैमरे को देखो सामने आ रही है, कभी हाथ लगा रही है, कभी कुछ कर रही है। कि मेरा फ़ोन एक्चुअली स्टैंड पे था ना तो इसलिए हानिया बार बार कर रही थी। मेरी यहाँ देखिए सिटिल दोनों भर चुकी हैं। अब मैं बैठ गई हूँ सूट सिलने के लिए। तो यहाँ मैं पहले शरारा सिलूँगी। तो शरारा मैं यहाँ सिलने लगी हूँ क्योंकि शरारा जल्दी सिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा पहले हम शरारा ही सिल लेते हैं, फ्रॉक में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले जो जल्दी काम हो जाएगा पहले हम वो करते हैं। तो यहाँ शरारा में मेरा ऑलमोस्ट आधा तो हो गया था। शरारा सिलना तो वैसे बहुत सिंपल है, बस कटिंग में जो टाइम लगता है वो लगता है क्योंकि शरारा और भी कटिंग में कटता है तो इसलिए उसे बहुत ध्यान से काटना पड़ता है। और उसमें जोड़ भी मतलब अगर हमारा अर्ज अच्छा है तो उसमें जोड़ इतनी है। तो मशीन चलते चलते आवाज़ कर रही थी तो मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ मशीन में। मैंने थोड़ा तेल डाल दूँ क्योंकि मैंने मशीन काफ़ी दिन बाद चला रही हूँ तो इसलिए। तो थोड़ी शायद वो जाम हो गई थी, मतलब जाम नहीं हुई थी, आवाज़ कर रही थी बहुत, तो उसे सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले तेल डाल देती हूँ। मैं तेल डाल रही हूँ, तेल डालने के पहले मैंने थोड़ा सा, तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर ही रही थी बट गाइस नॉर्मल हो गई थी। ये मैं सिल रही थी तो सिलते सिलते फिर मेरी सिलाई थोड़ी देखिए गलत लग गई एक तरफ, फिर मुझे यहाँ सिलाई उधेड़नी पड़ेगी गाइस। फिर मैंने सोचा लो मैं तुम्हें सिलाई उधेड़ती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा और तेल डाल देती हूँ, जिससे कि जब तक मैं सिलाई उधेड़ूँगी तो इसमें इसके जो मशीन के अर्जे खुर्जे होते हैं जो भी, उसमें तेल अच्छे से चला जाएगा। तो फिर मैंने पहले तेल डाल दी सब तरफ, मतलब जहाँ जहाँ डलता है वहाँ वहाँ मैं तेल डाल रही हूँ क्योंकि सुई की तरफ जो होता है ना, सुई की जिसमें सुई जाती है वहाँ मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि सारा काम तो उसी का ही है सिलाई में, तो इसलिए। तो मैंने सब तरफ तेल अच्छे से डाल दिया था। फिर मैं अपनी जो मेरी सिलाई गलत लग गई है इस शरारे पे, वो मैं उधेड़ रही हूँ गाइस। उधेड़ना तो सबसे बोरिंग का काम है, बहुत देर में उधेड़ पाती है सिलाई। तो मैंने यहाँ पहला धागा मशीन से निकाल लिया है, पहला मशीन से निकाल मतलब पिन से निकाला है। तो फिर मैं हाथ से सुधरती चली आऊँगी जल्दी जल्दी क्योंकि मतलब 2 तरफ की मेरी सिलाई गलत लग गई थी तो मैं दोनों तरफ की उधेड़ूँगी। क्या हुआ था ना कि मतलब जो मुझे जोड़ लगाना था, जो नीचे घेर में आता है, घेर में अर्ज कम कपड़ा हो तो उसमें आता है, तो मैं यहाँ वो उधेड़ रही हूँ। और ये बहुत मेहनत का काम है गाइस सिलाई। सोचो कि और लोग इसमें पैसे देने में भी वो करते हैं फिर कि इतने ले रही हो इतने ले रही हो, अभी ये तो नहीं दिखती है मेहनत कितनी है सिलाई में, अच्छी खासी मेहनत लग जाती है। तो गाइस हमारा प्लाजो सिल गया है, मतलब शरारा ये देखिए आप पूरा सिल गया है, ये देखिए पूरा ही कंप्लीट हो गया है।
अब ये सिर्फ नीचे से इसकी लेंथ मतलब ये फोल्ड करने को रह गया है ये बस। तो वो ये मतलब मैं पहले चेक कराऊंगी उनकी लंबाई ठीक ठाक आ रही है या नहीं, तो उसके हिसाब से मैं इसे फोल्ड करूँगी। उन्होंने कहा तो पहले मुझे चेक कराना पहना के, नीचे से फोल्ड नहीं करना, जब मैं पहन के देख लूँ जब फोल्ड करना। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसे अब हम रख देते हैं और अब हम सिलते हैं इसकी ऊपर की टॉप। तो चलिए हम टॉप सिलना शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये है इसका टॉप का फैब्रिक, ये नेट है, ये नीचे का हिस्सा है, बॉर्डर है नीचे का, ये ऊपर का है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका बॉर्डर। तो इसे हम सिलते हैं और ये इसके अंदर का अस्तर है, तो ये इसके अंदर लगेगा। तो इसे हम सिलना शुरू करते हैं जल्दी से। पहले हम इसकी स्लिप्स मतलब जो स्लिप्स में मतलब जो फिटिंग वगैरह लेनी है पहले हम वो ले लेते हैं। स्लिप्स वगैरह सामान मैंने पहले ही काट के रख लिया था। तो ये है इसकी स्लिप्स। पहले ये मतलब स्लिप्स पे बॉर्डर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ये सोचा कि हम पहले स्लिप पे ऐसे अलग से बॉर्डर लगा लेते हैं। ये स्लिप्स है तो ये इसका बॉर्डर है, इसे जॉइंट कर देते हैं इसमें, फिर पूरा सिल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये फ्रॉक पूरी सिल चुकी है, ये देखिए आप, ये पूरी सिल गई है, दिख रही होगी ना आपको। देखो मैं कितना ऊंचा करके दिखा रही हूँ, ये देखो ये बिल्कुल सिल गई है आगे पीछे से। ये इसकी स्लिप्स हैं जो, और ये इसकी फ्रॉक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये पहनने का। देखो और ये मैंने इस पर अलग से मतलब चोली का थोड़ा बॉर्डर से लगाया, लगे कि नीचे हम कुछ और पहना, चोली ऊपर से है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अब देखते हैं भाभी को कैसी लगेगी। बाकी तो ये पहनने के बाद मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेगी, तैयार वगैरह हो जाएंगे तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, वो भी प्यारी। देखो ये देखो नीचे का बॉर्डर देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी से रख देते हैं, अपना और काम कर लेते हैं जल्दी से। शरारे भी सिल गया, फ्रॉक भी सिल गई, पूरा ऑल डन हो चुका है। और अब आया है हमारे लिए पिज़्ज़ा जो मेरे हस्बैंड ने भेजा है। तो मेरी बेटी खोल लेके देखो बैठ के, दोनों अपने लेके बैठ गए, ये मुझे तो खाना ही नहीं है। तो चलिए मैं से सब सामान सिमटा के पिज़्ज़ा खा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस सूट सिल चुका है, मैंने पूरा सिल के रख दिया, साफ़ सफाई कर ली और बहुत थक गई हूँ। वैसे ही तबीयत थोड़ी डाउन थी तो सूट सिलने का मन तो नहीं था, बट गाइस सिलाई का है तो सिलना तो पड़ेगा। तो मैंने हिम्मत करके सिल लिया, बट अब सिलने के बाद बहुत थकान हो गई है। मतलब सिर्फ ये लग रहा है कि सोती रहूँ, आँखें बंद करके, जी मालिश हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है। बट कोई बात, अभी ये आए हैं गाइस तो अब हम खाना वगैरह खाएँगे। खाना बाहर से लेके आए थे, मतलब मेरी रोटी बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई गाइस कि मैं खाना बनाऊं। मतलब सूट सिल के बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई मैं खाना बनाऊं। और मेरा बीपी लो हो रहा लग रहा है मुझे फिर से। तो आपको मेरी मतलब आंखें भी लग रही होंगी। 15 अगस्त की दिन की तबीयत ख़राब हुई। अब ये खाना बाहर से लेके आए हैं तो अब ये फ्रेश वगैरह होने गए, फिर ये खाना वगैरह खा के थोड़ा मैं सोच रहा जल्दी सो जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी। अब देखते हैं आगे कि मतलब जल्दी सोंगी नहीं सोंगी वैसे। तो अब नहीं है, ये आ गए, हम खाना वगैरह खाते हैं, फिर शायद नहीं हो सकता मैं इनसे कहूँ कि थोड़ा नहीं जूस वगैरह बना दें, फिर जूस वगैरह पी के शायद थोड़ा सुकून मिल जाए। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी से। देखो हाँ नहीं आऊँगा, आनू कहाँ हुई, कहाँ हुई, कहाँ हुई। ये गाइस हमने खाना वगैरह खा लिया था, फिर ये मैंने दूध की बोतल लेके आए थे। मतलब लवली की तरह थी, बहुत थिक थी, बट हानिया को इतनी अच्छी लगी कि हानिया छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, पीने ही नहीं दे रही। मेरे पास से हट गई कि ये मैं पिला रही हूँ, तो फिर मेरे पास से हट गई। मैंने कहा बेटा छोड़ दे, थोड़ा मुझे भी टेस्ट करने दे। मेरे पास से हट गई तो फिर ये जन्नत के पास चली गई, बट जन्नत तो है ही नहीं हमारी ऐसी कि अपनी चीज़ किसी से शेयर करे मेरी वजह। फिर इसके अब्बा आ गए थे, अपनी बेबी की बोतल के पास चले गई, उनकी बोतल में से पीने लगी। और ये काफ़ी अच्छा शेक था गाइस, और जन्नत को वो हानिया को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पता होता हानिया पिएगी तो फिर हानिया के ऊपर आ जाती, क्योंकि हानिया दूध वगैरह पीती नहीं है, तो इसलिए। बट ये बहुत अच्छा था, मतलब बहुत गाढ़ा, वैसे खीर होती है ना थिक थिक, जो मिट्टी की बाउल होते हैं इनमें आती है पैक होके, बिल्कुल इसी तरह था लबड़ी वाला। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत गाढ़ा था। मतलब अगर कोई खाली पेट हो तो उसका पेट भर सकता है, इतना मतलब अच्छा था बहुत। तो गाइस अब हमने दूध वगैरह मतलब जो शेक वगैरह सब पी लिया है, और इन्होंने मेरे सर में तेल भी डाल दिया है। देखिए दिख रहे हो कितना सारा डाला है, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था, भारी भारी हो रहा था, और आँखें मेरी देखो अब भी भारी भारी हो रही हैं।
तो इन्होंने डाल दिया है। और अब मैं लेट होंगी क्योंकि सर भी भारी हो रहा है। वो तो मैं अभी रात के 2:15 बज रहे हैं, तो वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रही थी ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मतलब ब्लॉग बनाएंगे, फिर तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई तो वैसे नहीं डल पाएगा। तो हानिया भी सो गई है, देखिए, क्योंकि हानिया भी सो गई है। हानिया अब उठ गई तो फिर सोएगी नहीं, तो इसलिए अब तो लगाई। तो फिर मैं भी अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और वीडियो स्किप ना करा करें। और जो नए व्यूवर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।